नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो आप उसमें किस तरह से जॉब ले सकते हो, यानी कि नेक्स्ट एम्प्लॉयर में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि अगर किसी का भी 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आपको कंसिडर भी नहीं करती, आपका इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करती। तो ये चीज बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है जिनका भी 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, फ्रेशर के केसेस में सब चीजें देखने को मिलती हैं कि जब उनका 1 साल या फिर जितना भी उनका बॉन्ड पीरियड होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अब किसी दूसरी कंपनी में स्विच किया जाए। लेकिन उनको जो मेन दिक्कत आती है वो होता है उनका नोटिस पीरियड, जो कि 3 महीने का होता है, जिसको कोई भी कंसीडर नहीं करता। ऑब्वियसली जब आप एक नए फ्रेशर लेवल पे होते हो, जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपकी जगह पे किसी भी और बंदे को हायर किया जा सकता है बहुत ही ज्यादा इजीली। तो इसलिए वो आप लोगों को ज्यादा कंसीडर नहीं करते। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के डाउट्स थे कि इसके बाद भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो सबसे जो मेन चीज होती है जिसका सबको टेंशन रहता है कि हम इंटरव्यूज को किस तरह से फेस करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक naukri.com पर आईडी बनी होती है। आप एक सेपरेट आईडी जरूर बना लीजिए जहां पे आपकी असली आईडी का कोई लेना देना ना हो। उस सेपरेट आईडी में आप अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उस टाइम पे आपको पता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से ही वहां पर जाकर इंटरव्यूज देने हैं, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि इंटरव्यूज जाकर किस तरह से दिए जाते हैं। और अगर बाई चांस आप कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाते हो तो ये बात सिर्फ आप में ही रहती है, किसी और को पता नहीं चलता। तो आप उन सब चीजों पर वर्क कर सकते हो, उन सब चीजों पर आप अगर पढ़ सकते हो उन सब चीजों को कि कहां पर गलती रह जाती है, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी दूसरी कंपनी में जाकर किस तरह से इंटरव्यू देना चाहिए। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल चीज रहती है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो आपका एक naukri.com पे अकाउंट बना है उसके अलावा एक और अकाउंट बना लीजिए जिसपे आप अपनी डमी सी वैल्यूज डाल दीजिए कि आपको जिससे लग रहा हो कि इससे तो आपको डेफिनेटली कॉल्स आएंगी। और उसी प्रोफाइल में डालिएगा जिस प्रोफाइल में आप चाहते हो कि कल को स्विच करें। आप उसमें अपने सारे कीवर्ड्स डाल दो, स्किल सेट डाल दो। naukri.com की प्रोफाइल को किस तरह से अच्छे वे में तैयार किया जाता है मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दी हुई है। आप उस पे जाकर फॉलो अप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नौकरी से ज्यादा कॉल्स आने के चांसेस किस तरह से बढ़ जाते हैं। उस वीडियो में जो सबसे मेन चीज है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले तो आप बेसिक स्किल सेट वगैरह तो सब कुछ डाल लोगे। वहां पे आपको ये चीज लिखनी है कि करंटली सर्विंग द नोटिस पीरियड, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली स्टार्टअप से आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आएंगे। आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि यार किस तरह से कोई इंटरव्यू होता है और आपका लेवल क्या है कि क्या आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो या नहीं। तो ये आपके लिए ही ज्यादा अच्छी चीज रहती है, क्योंकि कोई भी फ्री में आपका इंटरव्यू की प्रेपरेशन नहीं करवाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ये वाला तरीका अपनाइए ताकि आपको पता चल जाए। और मान लो कि आपका कोई इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, मान लो कि आप लास्ट तक पहुंच जाते हो, तो आप वहां पे जाके सच बोल सकते हो कि अगर आप 3 महीने के लिए वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मेरी ओर से मना है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी तक रिजाइन नहीं किया। उस सिचुएशन में आपको ऑफर लेटर भी नहीं मिलता, आपको वो कंपनी ब्लैकलिस्ट भी नहीं करती और आपका प्रेपरेशन भी हो जाता है कि, और आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैंने अगर इस कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो मैं और कंपनीज का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकता हूं। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल चीज रहती है। तो मेरी सजेशन सबके लिए यही होगी कि जिन भी लोगों को लगता है कि वो सारी ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद उनको अभी भी कॉल्स नहीं आ रहे या फिर अभी भी वो थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि जब भी उनको कोई कॉल्स आ जाती है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड आपको मूव तो करना ही है। आपको इंटरव्यूज फेस करने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो तभी कर सकते हो जब आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आ सके। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, एक सेपरेट naukri.com पे जाकर अपनी आईडी बनाइए। वहां पे जाकर आपको जो जो लगता है कि जिस जिस स्किल सेट की आपको जरूरत है, जिस पर आपको जॉब की जरूरत है, आप सब चीजें वहां पे डालिए। उसके बाद आप ये चीज लिख दीजिए कि मैं अभी सर्व कर रहा हूं अपना नोटिस पीरियड और हफ्ते 2 हफ्ते में मेरी ज्वाइनिंग मैं कर सकता हूं किसी भी कंपनी में। उस टाइम पे आपको भर भर के कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेरी यही सजेशन रहेगी कि इसको जरूर ट्राई कीजिएगा जिनका भी 3 महीने का नोटिस पीरियड है। उसके बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि मैंने अगर इसका इंटरव्यू क्लियर कर दिया है तो मैं और कंपनीज के भी कर सकता हूं। तो आपके पास अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड, 3 महीने का टाइम आपके पास पड़ा होता है, उस टाइम पे अगर आपके पास बैकअप भी ना हो
तो आप उस टाइम पे कोई भी और जॉब बहुत आसानी से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी यही सजेशन है कि एक छोटा मोटा बैकअप जरूर रखिए, ताकि उसके बेसिस पे कोई भी आपको हाइक वहां पे दे सके। लेकिन हाँ, प्रेपरेशन जितनी ज्यादा कर सकते उतनी ज्यादा कीजिए। जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा अपने इंटरव्यूज के दौरान, किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है, उन सब के बारे में आपको अगर पता होगा तो ये आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपकी ही प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग भी मिलेगी। तो आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो या फिर मेरा काम अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।